आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। ये कोई आम सफर नहीं है, बल्कि पूरे 20 करोड़ साल पुरानी एक ऐसी महाकाव्य गाथा है जहां एक विशाल भूभाग ने बिल्कुल अकेले एक लंबी यात्रा तय की। और वही भूभाग आज हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस भूगर्भीय चमत्कार की गहराई में उतरते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर एक पूरा का पूरा विशाल भूखंड महासागर को चीरते हुए 9000 किलोमीटर का सफर कैसे तय कर सकता है। ये सच में भूविज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। आज जहां आधुनिक भारत बसा है वो हमेशा से यहां नहीं था। सच तो ये है कि किसी जमाने में ये अंटार्कटिका और अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था, बिल्कुल एक विशाल पहेली की तरह। अगर हम समय के पन्नों को पलटें तो ये एक तेज गति वाली भूगर्भीय रेस की तरह लगता है। 55 करोड़ साल पहले की उस प्राचीन दुनिया से लेकर गोंडवाना के टूटने, फिर ज्वालामुखियों के फटने और आखिरकार 5 करोड़ साल पहले उस भयंकर एशियाई टकराव तक, आज हम इस पूरी समय सीमा के हर अहम पड़ाव से होकर गुजरेंगे। तो कहानी शुरू कहां से होती है? खैर, आज से लगभग 55 करोड़ साल पहले की दुनिया आज जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। उस समय भारत कोई अलग देश या महाद्वीप नहीं था। ये एक विशाल जुड़े हुए सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था जिसे गोंडवाना कहा जाता था। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर और दक्षिण अमेरिका, ये सब एक साथ चिपके हुए थे, एक ही परिवार। और मजे की बात तो ये है कि इन सभी जगहों पर बिल्कुल एक जैसे प्रागैतिहासिक जंगल और जानवर पनप रहे थे। इस विशाल महाद्वीप को गोंडवाना नाम कहां से मिला, ये जानना भी बड़ी दिलचस्प बात है। 19वीं सदी में जब भूवैज्ञानिकों ने भारत में पुरानी चट्टानों की जांच की तो उन्होंने इसका नाम मध्य भारत की गोंड जनजाति पर रखा। जी हां, वही गोंड समुदाय जो आज भी उन जंगलों में निवास करता है। संस्कृत में गोंडवाना का मतलब ही है वनों और पर्वतों वाला विशाल भूभाग। यह तथ्य हमारे आज को उस गहरे अतीत से कितनी खूबसूरती से जोड़ देता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। करीब 18 करोड़ साल पहले धरती के भीतर उबलते हुए मैग्मा ने ऊपर की ओर उठना शुरू किया। इस बेतहाशा गर्म चट्टानी सूप ने क्रस्ट के ठीक नीचे एक भयंकर दबाव बना दिया और इसी भारी दबाव के चलते गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट में दरारें पड़ने लगीं। वो प्राचीन परिवार टूटने की कगार पर आ गया था। और फिर महाविभाजन हो गया। मैग्मा के उस भीषण दबाव ने उस विशाल जमीन को 3 अलग-अलग टुकड़ों में बांट दिया। एक तरफ दक्षिण अमेरिका खिसक गया, दूसरी तरफ अफ्रीका और तीसरे हिस्से में बचे भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसी ऐतिहासिक दरार ने भारतीय प्लेट को उत्तर दिशा की ओर धकेलना शुरू किया। सफर की शुरुआत हो चुकी थी। समय का पहिया घूमा और करीब 15 करोड़ साल पहले मैस्करन पठार के पास फिर से एक बार भयंकर ज्वालामुखी फटने लगे। इस उग्र विस्फोट का असर यह हुआ कि मेडागास्कर, जो अब तक भारत का साथी था, वो भी टूटकर अलग हो गया। लेकिन यह अलगाव जाते जाते भारत को एक बहुत ही शानदार भौगोलिक तोहफा दे गया। वो तोहफा क्या था? दरअसल जब मेडागास्कर अलग हो रहा था तब दरारों से निकला हुआ मैग्मा ठंडा होकर परत दर परत जमता चला गया और इसी ठंडे हुए लावे ने भारत के पश्चिमी किनारे पर एक बेहद शानदार और हरी भरी पर्वत श्रृंखला खड़ी कर दी। जी हां, जिसे आज हम पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि करोड़ों साल पुरानी लावे की ये चट्टानें आज भी हमारे जीवन को चला रही हैं। जब जून जुलाई में अरब सागर से नमी वाली हवाएं आती हैं तो ये पश्चिमी घाट एक विशाल दीवार की तरह उनके सामने खड़े हो जाते हैं। हवाएं पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं और फिर घने मानसूनी बादलों में बदलकर जमकर बरसती हैं। आज गोवा, केरल और कर्नाटक में जो बेतहाशा हरियाली और शानदार फसलें हैं, वो काफी हद तक इन्हीं की बदौलत हैं। इन पश्चिमी घाटों के बनने से एक और बड़ा भूगर्भीय खेल हुआ। जब ये भारी भरकम घाट बने तो पूरी भारतीय प्लेट का संतुलन ही बिगड़ गया। प्लेट का पश्चिमी हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठ गया और पूर्वी हिस्सा थोड़ा नीचे धंस गया। इसी जरा से झुकाव का नतीजा है कि आज दक्षिण भारत की गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी सभी बड़ी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। सफर यूं ही चलता रहा और करीब 8 करोड़ साल पहले एक और बड़ा मोड़ आया। धरती के भीतर की शक्तिशाली ताकतों ने एक बार फिर अपना जोर दिखाया। इस बार भारत और ऑस्ट्रेलिया, जो अब तक एक साथ सफर कर रहे थे, एक दूसरे से अलग हो गए। अब भारतीय भूखंड अपने इस लंबे सफर पर लगभग पूरी तरह अकेला रह गया था।
यह विज्ञान का एक ऐसा सच सामने आता है जो सच में दिमाग घुमा देता है। भले ही आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हजारों किलोमीटर का समंदर है, लेकिन भारत के पूर्वी घाट और ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी पहाड़ियां बिल्कुल एक ही समय की बनी हुई हैं। गोंडवाना के दौर की इनकी चट्टानों की उम्र, बनावट और तौर उनके चुंबकीय गुण तक एकदम एक जैसे हैं। ये सचमुच एक अद्भुत भूगर्भीय भाईचारा है। अब भारत की असली एकांत यात्रा शुरू हुई। करीब 7 करोड़ साल पहले भारत तैथीस महासागर के बीचों बीच उत्तर पूर्व दिशा में किसी विशाल तैरते हुए द्वीप की तरह खिसक रहा था। इस लंबी और सुनसान यात्रा में उसका इकलौता साथी था श्रीलंका, जो उस समय जमीन के नीचे से भारत के साथ ही जुड़ा हुआ था। और कमाल की बात है कि आज भी दोनों की सतह की चट्टानें बिल्कुल मेल खाती हैं। इस पूरे 9000 किलोमीटर के सफर का सबसे खौफनाक और आग उगलने वाला दौर तब आया जब करीब 6 करोड़ साल पहले ये तैरता हुआ भारतीय भूखंड रियूनियन द्वीप के नीचे सुलग रहे एक बेहद सक्रिय ज्वालामुखी हॉटस्पॉट के ठीक ऊपर से गुजरा। ये कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि ये भारत के इतिहास का सबसे उग्र परीक्षण था। उस ज्वालामुखी हॉटस्पॉट ने एक ऐसी विशाल संरचना को जन्म दिया जिसे हम डेक्कन ट्रैप्स कहते हैं। जब भारत इसके ऊपर से गुजरा तो धरती का सीना फट गया और अथाह उबलता हुआ लावा बाहर बह निकला। ये लावा इतना विशाल था कि इसने मध्य और पश्चिमी भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। आज का महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये पूरा का पूरा इलाका उसी जमे हुए लावे का एक विशाल पठार है। अच्छा, ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम सोचते हैं कि जिस वक्त भारत इस आग से गुजर रहा था, तब वहां रहता कौन था? जी हां, डायनासोर। नर्मदा घाटी का राजा कहलाने वाला खूंखार राजासोरस और विशाल लंबी गर्दन वाले शाकाहारी टाइटैनोसोरस इसी जमीन पर बेखौफ घुमा करते थे। ये उस समय की बात है जब तबाही बस आने ही वाली थी। लेकिन फिर वो मनहूस पल आ ही गया। करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले मेक्सिको में एक बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया। और ये भूविज्ञान का एक बहुत बड़ा संयोग ही था कि ठीक उसी समय भारत में डेक्कन ट्रैप्स के ज्वालामुखी भी अपनी पूरी ताकत से फट रहे थे। इन दोनों घटनाओं ने मिलकर धरती पर ऐसी तबाही मचाई कि डायनासोर की पूरी प्रजाति का नामो निशान ही मिट गया। डायनासोर तो खत्म हो गए, लेकिन भारत की यात्रा नहीं रुकी। भारतीय प्लेट अब हर साल 15 से 25 सेंटीमीटर की असाधारण रफ्तार से एशिया की तरफ दौड़ रही थी। अब सुनने में शायद ये रफ्तार बहुत कम लगे, लेकिन भूविज्ञान की दुनिया में जहां महाद्वीप सिर्फ कुछ मिलीमीटर खिसकते हैं, ये सच में एक हाई स्पीड फराटा दौड़ थी। और फिर आखिरकार आया इस 9000 किलोमीटर लंबी यात्रा का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। करीब 5 करोड़ साल पहले अपनी उस फर्राटा रफ्तार में दौड़ती हुई भारतीय प्लेट सीधे जाकर विशाल एशियन प्लेट से भिड़ गई। ये टक्कर इतनी भीषण और जबरदस्त थी कि धरती के पपड़ी यानी क्रस्ट ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह से सिकुड़ गई और हिंसक रूप से सीधे आसमान की तरफ उठने लगी। इस भयंकर टकराव का नतीजा क्या हुआ? जमीन के इस तरह आसमान की तरफ उठने से 2400 किलोमीटर लंबी एक विशाल पर्वत श्रृंखला खड़ी हो गई। वही पर्वत श्रृंखला जो आज भारत, नेपाल, चीन, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महान हिमालय की। और मजे की बात तो यह है कि प्लेटों का ये टकराव आज भी जारी है और हिमालय आज भी धीरे धीरे ऊंचा उठ रहा है। अब ये विशाल पहाड़ सिर्फ बर्फ और पत्थर नहीं है। हिमालय पर गिरने वाली हजारों टन बर्फ और वहां मौजूद ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो वे उन विशाल नदियों को जन्म देते हैं जिन पर हमारा जीवन टिका है। गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना, तिब्बत से ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ये नदियां आज आधुनिक सभ्यताओं को सिर्फ पीने का पानी ही नहीं देती, बल्कि हमारी पूरी कृषि और सिंचाई व्यवस्था भी इन्हीं की देन है। तो देखा जाए तो ये महज एक भूगर्भीय घटना नहीं थी। करोड़ों साल पहले हुए उस हिंसक टकराव ने आज हमें देवभूमि दी है। ये पर्वत हमारी संस्कृति की आत्मा है। जो टकराव कभी इतनी तबाही लेकर आया था, वही आज अपने भीतर से बहने वाली शांत और जीवनदायिनी नदियों से करोड़ों लोगों का पालन पोषण कर रहा है। इसलिए अगली बार जब भी कोई पहाड़, कोई घाटी या नदी नजर आए, तो ये सोचना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या ये महज एक खूबसूरत नज़ारा है या फिर 20 करोड़ साल से लगातार चलती आ रही एक महाकाव्य कहानी का हिस्सा है, जो पैरों के ठीक नीचे आज भी अपना रूप बदल रही है।